नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 2:25 तक रहेगी। आज रात 11:46 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा वर्ष 2025 में याई जय योग कब कब पड़ रहा है, आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 2 जनवरी की रात 11:10 से देर रात 1:09 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 जनवरी की रात 8:18 से अगली सुबह 6:48 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:14 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:45 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 7:39 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 9:21 से दोपहर 12:14 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 2 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:14 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:53 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:20 से दोपहर 12:45 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:20 से शाम 4:16 तक और एक बार फिर शाम 6:31 से देर रात 1:25 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:14 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:53 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:20 से दोपहर 12:45 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 2 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:45 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 12:41 12:41 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 3:34 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:24 से दोपहर 1:42 तक। मुंबई दोपहर 12:42 से दोपहर 1:04 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:26 से दोपहर 1:43 तक। लखनऊ दोपहर 12:10 से दोपहर 1:28 तक। भोपाल दोपहर 12:23 से दोपहर 1:44 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:40 से दोपहर 1:01 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:43 से दोपहर 1:03 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:12 से दोपहर 1:37 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण।
और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। किसी इंपॉर्टेंट काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपके घर मेहमान आ सकते हैं जिनसे मिलकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस राशि की जिन महिलाओं को ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है उनके लिए आज अच्छे योग बन रहे हैं। आज आपका काफ़ी दिनों से सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन बनाएंगे। माताएं अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाएंगी। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस करती हैं उनके लिए लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आप पिछली गलतियों से कुछ नया सीख कर आगे बढ़ेंगे। आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से व्यस्त रहेंगे। आपको आज धैर्य से काम लेने की जरूरत है और इसका लाभ आप आने वाले समय में देखेंगे। आज आपको मनचाही वस्तु मिलेगी जिससे आपका दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन शुभ रहेगा। आज मित्रों के साथ आपके रिश्ते पहले से बेहतर बनेंगे। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं। आज संतान को करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। आज आपको किसी प्रोजेक्ट से अच्छा लाभ मिलेगा। नवविवाहित आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। इससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहेगा। जो बच्चे घर से दूर रहकर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका दिन बेहतर गुजरेगा। आपको शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आपके काम के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आपके ज़्यादातर काम पूरे होंगे। अचानक आपको अच्छी खबर मिलेगी जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज किसी दोस्त से बात में ही आपको अच्छा काम मिल सकता है। आज आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। कामकाजी महिलाओं को अपने काम के लिए किसी संस्था से सहयोग मिल सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज सही समय पर किया गया कार्य आपको सफलता दिला सकता है। परिवार में स्थिति ठीक बनी रहेगी। बच्चों की किसी जरूरत को पूरा करने के लिए आपको अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों को अपनी वाणी पर संयम बनाए रखने की जरूरत है। आज परिवार के लोगों से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपको अपने हर काम को तय समय में बांटकर करने की जरूरत है, अन्यथा आपके बहुत से काम अधूरे रह सकते हैं। समय सीमा को ध्यान में रखकर काम करने से चीज़ें अच्छे से पूरी होंगी और आप खुद पर भी ध्यान दे पाएंगे। आज पारिवारिक माहौल ठीक बना रहेगा। घर में किसी रिश्तेदार के आने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही शानदार रहेगा। आज आपकी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। आज आपको किसी बड़ी कंपनी से जॉब का बुलावा आ सकता है। आज आप सबको अपनी बातों से इम्प्रेस करने में सफल रहेंगे। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें आज सफलता मिलेगी। साथ ही आज आपको खूब मान सम्मान भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
काम जितना भी कठिन हो, आपको एकाग्रता बनाए रखना है। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। किसी कठिन परिस्थिति में आपको लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आपका आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप ज़्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करेंगे। आज आपके द्वारा बनाई गई योजना आपके बिजनेस के लिए अच्छी साबित होगी। आज बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। आज ऑफिस में उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे। आप कुछ नए मुद्दों पर भी आज विचार करेंगे, काम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका खास काम बन जाने से आपका मनोबल बढ़ेगा। इस राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरक्की के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपका ट्रांसफ़र आपके मनपसंद स्थान पर हो सकता है। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। वो आज साथ साथ शॉपिंग करने जाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मन की बात दोस्त से शेयर करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देंगे। मूलांक 2, आपका समय परिवार के साथ बीतेगा, कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 3, आपका ट्रांसफ़र ऐसे स्थान पर हो सकता है जहां से अप एंड डाउन करने में आसानी होगी। मूलांक 4, आज किसी मित्र से मुलाकात होगी, उनसे निजी समस्याओं को साझा करेंगे। मूलांक 5, आज दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है। मूलांक 6, स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा, आप कुछ नया करने की सोचेंगे। मूलांक 7, आज आप ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। मूलांक 8, आज आपके व्यवहार में पारदर्शिता आएगी, आपके कार्य सफल होंगे। मूलांक 9, आज आप माता पिता की इच्छा पूरी करेंगे, वे आपसे प्रसन्न होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें नए साल पर घर से बाहर कर दें, ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर निवास हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखा टूटा हुआ कांच या दरार वाला शीशा, टूटा हुआ पलंग, बेकार बर्तन, बंद पड़ी घड़ी, भगवान की दूषित मूर्ति, टूटा हुआ फर्नीचर, खराब तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, टूटा हुआ दरवाजा और आखिरी चीज बंद पड़ा पेन, ये सारी चीजें आर्थिक नुकसान के साथ साथ परिवार के लोगों के मानसिक उलझनों का भी कारण बनते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों की उन्नति में समस्याएं आती हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर पड़ते हैं। इन सब चीजों को नए साल पर घर के बाहर करने से देवी लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा ऐसी 10 चीजों के बारे में जिन्हें नए साल पर घर से बाहर कर देना चाहिए। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज देर रात 2:25 तक रहेगी। आप सब लोगों को पता ही है कि आज से नए साल यानी वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में लोग आज के दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज रात 11:46 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्व देव हैं।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को कटहल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कटहल या उससे बनी किसी भी चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए और ना ही कटहल के पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज से प्रारंभ हो चुके नए साल और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं 2025 में कब कब याई जयद योग पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि याई जयद का मतलब है पिटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। ये योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें। आप अपने अफसर से न्याय पाने के लिए कुछ कहना है, घर में, परिवार में कहीं आपको अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कुछ कहना है, तो उसके लिए याई जयद योग बहुत उत्तम समय है। और आइए अब जान लेते हैं कि वर्ष 2025 में कब कब याई जयद योग पड़ेगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि बहुत से बड़े वकील इस लिस्ट को रखते हैं और जब नया मुकदमा कायम करना होता है तो इसी लिस्ट के मुताबिक वो मुकदमा कायम करते हैं। तो आप लिख लीजिए या हमारा शो काट के अलग रख लीजिए अपने पास, जब भी ज़रूरत हो तो देख लीजिए महीने और डेट के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करेंगे जनवरी महीने में पड़ने वाले याई जयद योग की। 2 जनवरी रात 11:11 से देर रात 1:09 तक। अब यहाँ आगे बढ़ने के पहले एक बात बता दूँ, अब रात 11 बजे ना हाई कोर्ट खुला होगा, ना सुप्रीम कोर्ट, ना लोअर कोर्ट, ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुला होगा। क्या करेंगे आप? 11:11 से रात 1:09 के बीच आप अपने पिटीशन पर साइन करिए, इनिशिएट इट, इस दौरान इनिशिएट करिए। 5 जनवरी रात 8:18 से अगली सुबह 6:48 तक। 6 जनवरी सुबह 6:48 से शाम 6:28 तक। 9 जनवरी दोपहर 12:23 से दोपहर बाद 3:07 तक। 11 जनवरी सुबह 8:22 से दोपहर 12:30 तक। 13 जनवरी सुबह 10:48 से देर रात 3:57 तक। 16 जनवरी सुबह 6:48 से दोपहर पहले 11:17 तक। 18 जनवरी दोपहर 2:52 से अगली सुबह 6:48 तक। 19 जनवरी सुबह 6:48 से सुबह 7:31 तक। 20 जनवरी सुबह 9:59 से रात 8:30 तक। 25 जनवरी सुबह 6:47 से सुबह 7:08 तक। 30 जनवरी सुबह 7:16 से शाम 4:11 तक। और अब बात करते हैं फरवरी के महीने में पड़ने वाले याई जयद योग यानी मुकदमा जीतने के योग की। 2 फरवरी सुबह 9:15 से अगली सुबह 6:44 तक। 3 फरवरी सुबह 6:43 से सुबह 6:54 तक। 6 फरवरी रात 7:31 से रात 10:54 तक। 9 फरवरी शाम 7:26 से अगली सुबह 6:40 तक। 10 फरवरी सुबह 6:39 से शाम 6:01 तक। 15 फरवरी सुबह 6:36 से रात 11:53 तक। 16 फरवरी देर रात 2:17 से भोर 4:32 तक। और अब बात करते हैं मार्च के महीने की। 1 मार्च की देर रात 12:10 से अगली शाम 6:24 तक। 2 मार्च सुबह 6:23 से रात 9:03 तक। 3 मार्च भोर 4:20 से अगली सुबह 6:22 तक। 6 मार्च सुबह 6:19 से सुबह 10:52 तक। 9 मार्च सुबह 6:23 से रात 9:03 तक। 15 मार्च सुबह 6:10 से
दोपहर 2:34 तक, 17 मार्च दोपहर 2:47 से रात 7:34 तक, 23 मार्च भोर 4:19 से अगली सुबह 5:39 तक, 29 मार्च शाम 4:28 से अगली सुबह 5:56 तक, 30 मार्च सुबह 5:55 से दोपहर 12:50 तक, 31 मार्च दोपहर 1:45 से अगली सुबह 5:43 तक। और अब बात करते हैं अप्रैल महीने की। 5 अप्रैल की शाम 7:27 से अगली सुबह 5:32 तक, 7 अप्रैल की रात 8:01 से अगली सुबह 5:46 तक, 10 अप्रैल दोपहर 12:25 से देर रात 1:01 तक, 12 अप्रैल सुबह 5:41 से शाम 6:08 तक, 13 अप्रैल रात 9:11 से अगली सुबह 5:40 तक, 14 अप्रैल सुबह 5:39 से सुबह 8:26 तक, 20 अप्रैल दोपहर पहले 11:49 से रात 7:01 तक, 26 अप्रैल सुबह 5:29 से सुबह 6:28 तक, 27 अप्रैल देर रात 1:02 से अगली सुबह 5:28 तक, 28 अप्रैल सुबह 5:27 से रात 9:12 तक। और अब बात मई के महीने की। मई में पड़ने वाले याई जयद योग यानी मुकदमा जीतने के योग की। 3 मई की सुबह 7:53 से दोपहर 12:34 तक, 5 मई सुबह 7:37 से दोपहर 2:02 तक, 8 मई सुबह 5:20 से दोपहर 12:30 तक, 11 मई रात 8:03 से अगली सुबह 5:18 तक, 12 मई सुबह 5:18 से सुबह 6:18 तक, 17 मई शाम 5:44 से अगली सुबह 5:15 तक, 18 मई सुबह 5:15 से सुबह 5:58 तक, 19 मई शाम 7:30 से अगली सुबह 5:14 तक, 22 मई देर रात 1:13 से अगली सुबह 5:13 तक, 25 मई दोपहर पहले 11:13 से दोपहर बाद 3:52 तक, 29 मई रात 9:39 से रात 11:19 तक। और अब बात करते हैं जून महीने की। 1 जून रात 8 बजे से रात 9:37 तक, 5 जून देर रात 2:17 से अगली सुबह 5:10 तक, 8 जून सुबह 7:19 से दोपहर 12:42 तक, 14 जून सुबह 5:10 से दोपहर बाद 3:48 तक, 15 जून देर रात 1 बजे से सुबह 5:10 तक, 16 जून सुबह 5:10 से दोपहर 3:32 तक, 19 जून दोपहर पहले 11:56 से अगली सुबह 5:11 तक, 21 जून रात 7:51 से भोर 4:28 तक, 23 जून दोपहर बाद 3:17 से रात 10:10 तक, 28 जून सुबह 8:47 से दोपहर 1:25 तक और 28 जून सुबह 6:36 से सुबह 9:55 तक। हाँ, जून के महीने की ख़ास बात याद रखनी है कि अगर आप 14 जुलाई से 14 जून से 14 जुलाई के बीच किसी मुकदमे के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ हरी मूंग की साबुत दाल ले जाना मत भूलिए और मुकदमे से लौटने के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और अब बात करेंगे जुलाई के महीने की। इसमें 14 जुलाई से 14 अगस्त तक के जो योग पड़ रहे हैं उन योगों में आपको भगवान शंकर को दूध और चावल जरूर चढ़ाना है, चाहे तो डेट पर जाने के चाहे मुकदमा कायम करने के पहले चढ़ाएं या बाद में चढ़ाएं। और अब बात करेंगे जुलाई के महीने के याई जैद योग की। 5 जुलाई रात 7 बजे से रात 7:52 तक, 7 जुलाई रात 11:11 से देर रात 1:12 तक, 13 जुलाई सुबह 6:53 से देर रात 1:03 तक, 17 जुलाई सुबह 5:21 से रात 7:10 तक,
19 जुलाई सुबह 5:22 से दोपहर 2:43 तक, 20 जुलाई रात 8:54 से अगली सुबह 5:22 तक, 21 जुलाई सुबह 5:23 से रात 9:40 तक, 28 जुलाई रात 11:25 से अगली सुबह 5:26 तक, 31 जुलाई देर रात 12:42 से अगली सुबह 5:59 तक। और अब बात करते हैं अगस्त के महीने में पड़ने वाले याई जैद योग की। आपको याद होगा कि हमने आपको अभी बताया कि 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच 14 जुलाई के बाद यानी 16 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 17 अगस्त को रात में 1:00 तक कर्क राशि में रहेंगे। इस दौरान जो लोग भी अपने मुकदमा कायम करेंगे वो भगवान शंकर को दूध चावल जरूर चढ़ाएंगे। अगर आपकी आस्था दूध चावल चढ़ाने में नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी ये पिटीशन जीत का योग आपकी मदद करेगा। और अब बात अगस्त के महीने की। 3 अगस्त सुबह 6:35 से सुबह 9:43 तक 9:43। 7 अगस्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:29 तक। 9 अगस्त दोपहर 2:24 से अगली सुबह 5:32 तक। 10 अगस्त सुबह 5:32 से दोपहर 12:11 तक। 16 अगस्त भोर 4:39 से अगली सुबह 5:35 तक। 17 अगस्त सुबह 5:35 से रात 7:25 तक। 25 अगस्त दोपहर 12:35 से अगली सुबह 5:39 तक। 28 अगस्त सुबह 8:44 से शाम 5:58 तक। और 30 अगस्त दोपहर 2:38 से रात 10:47 तक। और इसके पहले की बात शुरू करें सितंबर के महीने की, याद दिला दूं कि 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच जो भी मुकदमे कायम किए जाएं, उन मुकदमा कायम करने वाले लोगों को किसी मंदिर में या धर्म स्थल पर तांबे से बनी कोई चीज़ दान करनी चाहिए। और अब बात करेंगे सितंबर के महीने की। 8 सितंबर रात 8:03 से रात 9:12 तक। 11 सितंबर दोपहर 1:58 से अगली सुबह 5:45 तक। 13 सितंबर सुबह 10:12 से अगली सुबह 5:05 तक। देखो यहाँ तक तो थी बात किसी मंदिर में तांबे की कोई चीज़ गिफ्ट करने की। और अब जो डेट्स हम बताने जा रहे हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, इस दौरान जो भी मुकदमा कायम करेंगे, मुकदमा कायम करने के पहले माता दुर्गा को स्मरण करें या माता दुर्गा का कोई मंत्र पढ़ें या माता दुर्गा के मंदिर जाकर दर्शन करें। अब सितंबर के महीने के याई जैद योग यानी 18 सितंबर रात 11:25 से अगली सुबह 5:48 तक। 21 सितंबर देर रात 1:28 से अगली सुबह 5:44 तक। 22 सितंबर सुबह 5:49 से देर रात 2:57 तक। 25 सितंबर सुबह 5:51 से रात 7:07 तक। 27 सितंबर सुबह 5:51 से दोपहर 12:04 तक। और अब बात करेंगे अक्टूबर के महीने की। उसके पहले याद दिला दूं कि 17 अक्टूबर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच जो भी मुकदमे कायम करने हैं उसमें पहले माता दुर्गा का स्मरण करें, उन्हें दर्शन करें, कोई पंक्ति पढ़ें, मतलब कोई उनकी स्तुति करें, उनका कोई पाठ करें या मंदिर जाकर दर्शन करें। बात अक्टूबर के महीने की। 6 अक्टूबर दोपहर 12:24 से अगली सुबह 5:55 तक। 9 अक्टूबर सुबह 5:56 से रात 8:03 तक। 11 अक्टूबर सुबह 5:57 से दोपहर बाद 3:20 तक। 16 अक्टूबर सुबह 10:36 से दोपहर 12:42 तक। 18 अक्टूबर दोपहर बाद 3:42 से सुबह 6:01 तक। 19 अक्टूबर सुबह 6:01 से दोपहर 1:42 तक। 23 अक्टूबर भोर 4:51 से अगली सुबह 6:04 तक। 30 अक्टूबर शाम 6:34 से अगली सुबह 6:08 तक।
और अब बात करेंगे नवंबर के महीने की, लेकिन याद दिला दूं कि हमने 17 अक्टूबर तक के लिए आपको बताया था देवी दुर्गा की उपासना करने के लिए, और अब हम चर्चा करेंगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक के महीने। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक के महीने के दौरान माता महालक्ष्मी को स्मरण करके मुकदमा कायम करें। 2 नवंबर सुबह 5:08 से सुबह 6:09 तक, 3 नवंबर सुबह 6:10 से देर रात 2:02 तक, 6 नवंबर सुबह 6:12 से सुबह 6:35 तक, 9 नवंबर रात 8:05 से देर रात 1:56 तक, 15 नवंबर सुबह 6:18 से देर रात 2:38 तक, और यहीं पर माता महालक्ष्मी। और अब शुरू होता है 17 नवंबर से वो समय जब आपको माता काली का स्मरण करके, कालिका तो कलातीताम कल्याण हृदयाम शिवाम, माता कालिका को स्मरण करके आपको आगे बढ़ना है। 17 नवंबर सुबह 5:02 से सुबह 6:20 तक, 20 नवंबर दोपहर 12:18 से अगली सुबह 6:22 तक, 24 नवंबर रात 9:54 से अगली सुबह 6:25 तक, 27 नवंबर सुबह 6:27 से देर रात 12:31 तक, 30 नवंबर रात 9:30 से सुबह 6:29 तक। और अब बात करेंगे दिसंबर के महीने की। तो अभी दिसंबर के महीने में माता कालिका का स्मरण करने का भाव चल रहा है। 1 दिसंबर सुबह 6:30 से अगली सुबह 5:43 तक, 4 दिसंबर दोपहर 2:55 से भोर 4:44 तक, 6 दिसंबर सुबह 6:14 से सुबह 6:33 7 दिसंबर सुबह 6:34 से अगली सुबह 6:26 तक, 8 दिसंबर रात 11:56 से अगली सुबह 6:35 तक, 13 दिसंबर सुबह 6:38 से शाम 4:39 तक, 15 दिसंबर दोपहर 11:09 से रात 9:21 तक, और इसके बाद 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच आपको भगवान विष्णु का स्मरण करके अपने मुकदमे कायम करने हैं। और अब तिथि है 22 दिसंबर दोपहर 10:43 से देर रात 2:33 तक, 25 दिसंबर सुबह 6:44 से सुबह 8:19 तक, 27 दिसंबर सुबह 9:10 से दोपहर 1:11 तक, 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे से अगली सुबह 6:45 तक, 29 दिसंबर सुबह 6:46 से सुबह 7:41 तक रहेगा। तो ये थी चर्चा नए साल, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और वर्ष 2025 में पड़ने वाले जय जययोग की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। ये ध्यान रहे कि इस बार मार्च अप्रैल के बाद जब नया वर्ष लगेगा तो राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, दोनों सूर्य रहेंगे। इस वर्ष सूर्य बड़ा ताकतवर रहेगा। तो इसलिए अगर आप सब भूल जाएं कि हमने किस महीने में किसको स्मरण करने का बताया है, तो उस दिन सूर्य देव को, जब सूर्य को प्रणाम तब करते हैं जब वो ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज सूर्य को यानी उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके तब अपना कार्य करें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मुंबई के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के दर्शन। मुंबई के प्रभा देवी में स्थापित ये मंदिर देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी मान्यता है। इस मंदिर के वर्तमान परिसर का निर्माण लगभग 220 साल पहले हुआ था, जिसे बाद में पुनर्निर्मित भी किया गया। यहाँ भगवान गणेश का चतुर्भुजी विग्रह है, जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है। नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक भरा कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि मौजूद हैं। ये शक्तियाँ उनके साथ हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना को भगवान गणेश तुरंत पूरा करते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज 5 मुट्ठी चावल दान करें। सारे दिन आपको
खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।